जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 22 दिसंबर को डीडीसी चुनावों के नतीजे आए थे। उसके बाद 20 जिलों में डीडीसी चेयरमैन चुना जाना था, वाइस चेयरमैन चुना जाना था। 10 जिलों में रिजर्वेशन लागू होना था, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू होना था और उसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए कि रिजर्वेशन लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने तय किया है कि प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी जाएगी और एक बार फिर से आपको राजनीतिक सरगर्मी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। बड़ी खबर यह है कि आने वाली 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन तय कर दिए गए हैं। इस बीच ये भी कहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कि अगर इस बीच जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कोई डिसीजन लेता है तो उस आदेश को भी मान लिया जाएगा, लेकिन जब तक कि कोई आदेश नहीं आता प्रक्रिया तय समय सीमा के अनुसार जारी रहेगी। 20 फरवरी तक तमाम जिलों में डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी वाइस चेयरमैन चुने जाने की प्रक्रिया को खत्म करने की समय सीमा तय की गई है। पहली इस कड़ी में पहली जो 5 जिलों में चुनाव होगा वो होगा 6 फरवरी को। कि कौन से जिले हैं मैं आपको बताऊं कि 5 जिले हैं, जम्मू, कठुआ, कुलगाम, शोपिया और श्रीनगर। इन 5 जिलों में तीन जो जिले हैं वो कश्मीर संभाग के हैं, 2 जिले जम्मू संभाग के हैं। लेकिन ये सबसे दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इन 5 जिलों में तय हो जाएगा कि बाजी दरअसल डीडीसी चुनावों में किसके हाथ लगी। क्योंकि इन चुनावों में तय हो जाएगा कि जो गुपकार संगठन है, जो गुपकार अलायंस है, वो वाकई मजबूत है या वो एक मजबूरी का अलायंस था। इसकी कलई खुलना तय है क्योंकि जिन जिलों में इलेक्शन होने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा सरफुटअव्वल देखने को मिल सकती है। खासतौर पर पीडीपी, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अलग हो चुकी है, तो आगे आपको 6 फरवरी से पहले और सरफुटअव्वल देखने को मिल सकता है। 2 जिलों में बीजेपी के कैंडिडेट्स आसानी से डीडीसी चेयरमैन और उसके वाइस चेयरमैन चुने जाएंगे, जम्मू और कठुआ दोनों ही जिलों में। लेकिन कुलगाम, शोपिया और श्रीनगर ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर कौन विजयी होगा, किसके हाथ सत्ता जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं अगर एनालिसिस कहें जो सूत्रों के हवाले से ये है कि यहां पर भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो सकती है या फिर जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो कहीं ना कहीं यहां पर सेंध लगाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। संभव है ना शोपिया में, ना श्रीनगर में और ना ही कुलगाम में, तीनों जिलों में यह भी संभावना हो सकती है कि गुपकार अलायंस का कोई भी कैंडिडेट ना जीत पाए। कैसे संभव होगा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि बाकी जो 15 जिले हैं, 6 फरवरी को 5 जिलों के इलेक्शन होंगे, बाकी 15 जिलों के इलेक्शन कब होंगे। कुल प्रक्रिया 20 फरवरी तक तय पूरी करने की बात कही गई है। यानी हर एक जिले में जो डीसी है वो समय सीमा तय करेगा, 5 दिनों का वक्त दिया जाएगा। यानी नोटिफिकेशन अगर मान लीजिए 5 फरवरी को नोटिफिकेशन किसी जिले के लिए घोषित किया जाता है तो 10 तारीख को वहां पर इलेक्शन होगा। 5 दिन का समय दिया जाएगा और हर एक जिले में इंडिविजुअली अलग अलग डेट को इलेक्शंस हो सकता है। पूरी प्रक्रिया 20 फरवरी तक तय होनी है। लेकिन अब बात रिजर्वेशन की। जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए और उसमें रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है। अब देखिए भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। अब वहां पर किसी तरह का कोई अधिकारों का हनन जो है वो नहीं होने वाला। महिलाओं के लिए 10 में से 10 सीटें रिजर्व की गई हैं, 10 में से 6 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ये 6 जिले कौन से हैं? बारामूला, गांदरबल, किश्तवाड़, रामबन, शोपिया और पुंछ। पुंछ जिले को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन के लिए, यानी आरक्षण में भी आरक्षण है। 6 महिलाओं सीट में 1 सीट को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। 2 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट को दी गई हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं? जम्मू और उधमपुर शेड्यूल्ड कास्ट को दी गई हैं, अनंतनाग और राजौरी शेड्यूल्ड ट्राइब को दी गई हैं। यानी आपको आने वाले दिनों में, अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो आने वाले दिनों में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के भी आपको 4 से 5 जो डिस्ट्रिक्ट डीडीसी चेयरमैन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल
इस रिजर्वेशन का भी क्या गुपकार अलायंस पे असर होगा? यकीनन होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीटें रिजर्व की गई हैं उससे तय है कि संभव है कि किसी जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन उसके पास रिजर्व कैटेगरी होने की वजह से उसके पास हो सकता है वो कैंडिडेट ना हो। इस तरह की उठापटक भी होने वाली है। हो सकता है कि चाहे पीडीपी या फिर वो इंडिपेंडेंट को ही आगे करके पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को डीडीसी चेयरमैन चुनना पड़े। इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। कहां हो सकता है? पुंछ में। पुंछ ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट जीते हैं, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस है उसको ये संभावना लग रही थी कि पुंछ में किसी भी तरीके से वो अपना अकेला जिला ऐसा है जहां पे कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपना डीडीसी चेयरमैन आसानी से वहां पर बनवा सकते हैं, लेकिन यहां पर उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन के लिए ये जिला आरक्षित कर दिया गया है। 8 इंडिपेंडेंट है, 4 कांग्रेस को मिले हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटें पर है। यानी 8 इंडिपेंडेंट अगर मिल जाए तो कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर सकता है। यहां पर काफी उठापटक होने वाली है। कुलगांव एक जिला है। कुलगांव में हालांकि ये यहाँ पर रिजर्वेशन कोई नहीं है, लेकिन कुलगांव जैसे कि मैंने बताया कि 6 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। कुलगांव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं सीपीएम यानी MY तारिगामी की पार्टी, उसके 5 कैंडिडेट जीते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 है, पीडीपी के 2 हैं और कांग्रेस के 3 है। यहां पर गुपकार अलायंस सही रहा तो वो सीपीएम को कहीं ना कहीं चुनवा सकते हैं, लेकिन किसी एक को उसको बाहर करना पड़ेगा। या तो कांग्रेस को बाहर करना पड़ेगा, पीडीपी को बाहर करना पड़ेगा। 4 गुपकार अलायंस की पार्टी हैं, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है और सीपीएम है। चारों में से कौन सत्ता में आएगा और कौन विरोध करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। 6 तारीख को ये भी आपको देखने को मिलेगा। शोपियां एक ऐसा जिला है जहां पर जो किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं यहां पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपनी पार्टी 2 सीट जीती थी, इंडिपेंडेंट 4 जीते थे, पीडीपी 4 जीते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 जीती थी और कांग्रेस 1 जीती थी का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वहां पर काफी उथल पुथल हो चुकी है। अपनी पार्टी ने 1 जीता हुआ मेंबर तोड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 1 पीडीपी से और 2 इंडिपेंडेंट, यानी पहले पास उसके पास 2 थे, 4 और आगे, अब वो हो गए 6 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी घट कर रह गई 2, पीडीपी भी घट कर रह गई 2, यहां पर कांग्रेस भी 1 है। तोड़ना इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और जो पार्टी चेंज करने के बाद जो सदस्यता खोने का डर होता है वो इन चुनावों पे लागू नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट जो जीता हुआ कैंडिडेट है अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है तो वो पलटकर दूसरी पार्टी में जा सकता है, दूसरे को समर्थन दे सकता है, उसकी सदस्यता का कोई खतरा नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पर सबसे ज्यादा उठापटक की आशंका देखी जा रही है। शोपियां में संभव है कि अपनी पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा ले। श्रीनगर में भी बड़ी उठापटक होने वाली है। 1 सीट जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी ने भी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने भी, बीजेपी ने भी, इंडिपेंडेंट 7 हैं सबसे ज्यादा और अपनी पार्टी के 3 है। अपनी पार्टी अगर बीजेपी मिल जाए तो 4, इंडिपेंडेंट 4 ले ले तो यहां पर भी अपनी पार्टी या फिर बीजेपी कुछ कमाल कर सकती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा। कुलगाम में मैंने बताया कि कुलगाम में भी देखना दिलचस्प होगा। चारों आपस में भिड़ने वाली पार्टियां 4 गुपकार अलायंस की पार्टी है। कौन सामने होगा, कोई पक्ष में होगा, कोई पीछे होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 6 तारीख तक आपको बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। 6 तारीख को 5 जिलों में इलेक्शन होना है, 20 तारीख को पूरी प्रक्रिया बाकी जिलों की खत्म की जानी है। ये स्थिति है। अब आप आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।